सच्चाई की जीत। विगत 28 जनवरी को टाइगर के हमले में मारी गई दुर्गा देवी की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने संभाले ग्राम में चक्का जाम करके कॉर्बेट नेशनल पार्क में ढेला झिड़ना जोन में पर्यटक की आवाजाही पूर्णतः ठप कर दी। इस दौरान जनता ने 1.5 श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त पंजाब के पूर्व विधायक विक्रम सिंह मजीठा को भी वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। आक्रोशित महिलाओं ने भाजपा सरकार को जंगली जानवरों में हो रही मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि यदि कल तक आदमखोर टाइगर को कल तक मारा या पकड़ा नहीं गया तो ग्राम सरवलदे में 11 बजे से चक्का जाम कर दिया जाएगा। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने ढेला रेंज अधिकारी को मौके से खदेड़ दिया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने नेता महेश जोशी ने कहा कि विगत 14 दिसंबर को कॉर्पोरेट प्रशासन ने धरने पर आकर घोषणा की थी कि आदमखोर टाइगर को पकड़ने जाने की अनुमति ले ली गई है, परंतु 1.5 माह बाद भी टाइगर को पकड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा कि यदि टाइगर को समय रहते पकड़ लिया गया तो दुर्गा देवी की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि दुर्गा देवी की मौत के लिए पार्क प्रशासन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। रामदाघर से कलीम चौधरी की रिपोर्ट। पिछले दो ढाई महीने के अंदर 6 से ज़्यादा लोग टाइगर के द्वारा मार दिए गए हैं और 5-6 लोग घायल कर दिए गए हैं और यहाँ के लोगों की मांग है कि उस टाइगर को पकड़ा जाए, यहाँ से हटाया जाए, मारा जाए। और 14 दिसंबर को कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने धरने में आकर के लोगों को आश्वस्त किया था कि हमने ट्रंकुलाइज करने की, हटाने की परमिशन ले ली और उसको हम जल्दी हटाने जा रहे हैं 3-4 दिन के अंदर, और उन्होंने नहीं हटाया और उसके बाद 2 घटनाएं फिर मारे जाने की इस क्षेत्र में हो चुकी हैं। और इसीलिए आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर जो है आज ये कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों की आवाजाही ठप कर दी है। और इसके लिए पूरा का पूरा जो पार्क प्रशासन है और जो उत्तराखंड की धामी सरकार है ये जिम्मेदार है, क्योंकि उत्तराखंड का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका जो क्षेत्रफल है वो 1300 वर्ग किलोमीटर का है। और जो हमारे निदेशक हैं या जो बाघ विशेषज्ञ वो कहते हैं कि एक बाघ की टेरिटरी 20 किलोमीटर की होती है। तो इसके अंदर जो कैपेसिटी है बाघों के रहने की वो 65 बाघों की है, लेकिन यहाँ पर 260 बाघ हैं और इसीलिए वो गांव के अंदर आ रहे हैं, आबादी के अंदर आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, खा रहे हैं और सरकार उनका जश्न मना रही है। लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार आवाज़ नहीं सुन रही है, इसीलिए मजबूर होकर के लोगों ने आज यहाँ पर कॉर्बेट पार्क को बंद करने का निर्णय मजबूरी में लेना पड़ा है। अच्छा, क्या मांगे रहेंगी आपकी इस धरना प्रदर्शन? देखिए, मांग यही है कि जितने भी हम पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनको संरक्षित किया जाए। वन्य जीव संरक्षण 1973 में बाघ को जो है संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है, टाइगर को, सुअर को भी किया गया है, तेंदुओं को भी किया गया है। और जब 1973 में किया गया था तो निश्चय ये संरक्षित किए जाने वाली प्रजाति थी, लेकिन आज इनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये संरक्षित प्रजाति से नहीं रह गई हैं। तो हमारी एक मांग तो यह है कि भाई इन्हें संरक्षित प्रजाति से बाहर किया जाए। दूसरा, जो क्षेत्र के अंदर आदमखोर बाघ घूम रहे हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए या मारा जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो लोग जंगली जानवरों के हमले में मारे जा रहे हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो लोग घायल हैं उनको 10 लाख रुपए मुआवजा और उनके इलाज की गारंटी की जाए। एक लड़का है, सूरज का बेटा है अंकित, उसको बाघ ने घायल कर दिया, उसको उत्तराखंड के किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिला। प्राइवेट अस्पताल में उसके 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, उन्होंने कर्ज ले लिया है, ज़मीनें बेच दी हैं और सरकार ने केवल 50,000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पर लोग बर्बाद हो रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। अच्छा, क्या लगता है धरना प्रदर्शन का कोई प्रभाव पड़ेगा मौजूदा सरकार पर? देखिए, पड़े नहीं पड़े, लोग क्या करें, लोग तो बैठेंगे ही। जिसके घर का बच्चा मरेगा, जिसके घर का व्यक्ति जाएगा वो तो बोलेगा ही। आज विधायक हमारे बीच में नहीं आ रहा है, आज वन मंत्री हमारे बीच में नहीं आ रहा है। कॉर्बेट पार्क का निदेशक, जिसको भारत के संविधान में लोक सेवक बोला गया है, वो लोगों के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेता है, सुख सुविधाएं लेता है, गाड़ी लेता है, बंगला लेता है, जनता के टैक्स पर ऐशो आराम करता है, वो जनता के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जनता के पास धरना प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यदि इससे रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर जनता 11 फरवरी को एक बड़ी बैठक उत्तराखंड स्तर की यहाँ पर रामनगर में रखी गई है और उसमें फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि उत्तराखंड को जंगली जानवरों से बचाने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, उसके लिए फिर बैठक रखी गई है।